नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के इस मेगा शो में आप सभी का स्वागत है। देश के जाने माने धर्मगुरु हैं परमार्थ निकेतन के आश्रम प्रमुख स्वामी चिदानंद, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। स्वामी चिदानंद जी, आपसे बहुत गंभीर सवालों के साथ मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है कि हिंदुत्व के उत्थान के लिए नरेंद्र मोदी का योगदान क्या है? मुझे लगता है कि उनका खुद का जीवन भीतर से उस हिंदुत्व को, उस सनातन धर्म को जीता है। क्योंकि जिस धरती के शासक मन से संत नहीं होते हैं, उस धरती की पीड़ाओं के अंत नहीं होते हैं। वो शासक नहीं है, वो साधक हैं। व्यक्ति को दूसरों पर शासन नहीं करना है, बल्कि खुद पर शासन करके फिर एक अनुशासन कायम करना है। और वो देन है इस सनातन की, इस धर्म की, जो ये नहीं कहता कि दूसरों पे कंट्रोल करो, बल्कि अपने पर संयम करते हुए पूरे विश्व पर उस संयम के प्रभाव से आप निश्चित रूपेण पूरे विश्व को जीत सकते हैं। निज पर शासन, फिर अनुशासन। और मैं देखता हूँ इतना ही नहीं, इसके माध्यम से भी अब एक योग करने वाला एक ऐसा योगी जब पहुँचता है पहली बार, मैंने तो उनको जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी, जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी, वे 14 दिन ऋषिकेश में आकर रुके, मैंने उनकी उस साधना को देखा है। कितने सिंपल, कितने सादे, व्हाट ए मैन। मुझे तो लगता है भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं। पहली बार जब वो अमेरिका पहुंचते हैं और यूनाइटेड नेशंस में उनका पहला जो उद्बोधन हुआ वो था मेडिसन स्क्वायर में। हज़ारों लोग थे। कई दिन पहले टिकटें ख़त्म हो गई। ये पहली बार था। मैं तो लगभग 50 साल से पूरे विश्व में जा रहा हूँ। 45 साल से पूरे अमेरिका को देखा है मैंने, रहा हूँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष कहीं पर भी पूरे विश्व में ऐसा सम्मान नहीं हुआ जो मैंने वहाँ देखा। वो शुरुआत थी, लेकिन हुआ क्या? वहाँ हुआ ये, जैसे ही वे आए और राष्ट्रगान के लिए जो उन्होंने सबसे बड़ी बात की, अमेरिकन राष्ट्रगान भी हुआ, अमेरिकन सांसद थे, अमेरिकन बड़े बड़े अधिकारी थे, सब थे। जैसे ही भारत का राष्ट्रगान हुआ, उसका जो गौरवमय क्षण हुआ, सबकी आंखों में आंसू थे। मुंह से शब्द निकल रहे थे लेकिन आंखों में आंसू थे। लोग उस भाव से भर गए। लेकिन द मोमेंट आई केम आउट, द मीडिया आस्क्ड मी फर्स्ट थिंग, ही सेड कैन यू एक्सप्लेन इन वन लाइन व्हाट हैपेंड टुडे? मैंने कहा, टू मी इन वन लाइन आई शुड से इंडिया हैपेंड टुडे, मेडिसन स्क्वायर बिकेम ए मोडिसन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने जिस प्रभाव के साथ भारत को रखा, खुद को नहीं रखा, भारत को रखा, भारतीय संस्कृति को रखा, उसके एक दिन पहले योग को रखा, ये उसी का प्रभाव है मैं समझता हूँ, जिसको वो खुद जीते हैं। धर्म केवल मंदिरों और मस्जिदों में और चर्चों में केवल पूजा करने के लिए नहीं, धर्म जीवन का एक ऐसा अंग है जिसको उन्होंने जिया। पर स्वामी जी, अब जब धर्म की बात हम करते हैं, हिंदुत्व की बात जब हम करते हैं, 2014 से हमने ये सुनना शुरू किया कि हिंदू अब जाग जाएगा, हिंदू अब जाग जाएगा, और अब कुछ वक्त हम सुन रहे हैं हिंदू जाग गया है। जी। 75 साल से हिंदू सो रहा था जो अचानक जाग गया है। जी देखिए, ऐसा नहीं कि हिंदू सो रहा था। बात यह है कि लोगों में जब शासक जिस तरह के, आपने देखा होगा पिछले शासनों में कैसे लोग बात करने में भी डरते थे। अरे छोड़ो यहाँ की बात, वो एक ऐसे इंसान हैं जो दीवारों को तोड़ते हैं, दरारों को भरते हैं, दिलों को जोड़ते हैं, इन मंत्रों के माध्यम से, जो मंत्र हमें हजारों साल पहले मिले। क्योंकि शासक जब चलता है, देखा नहीं, गए संसद में तो जाके कैसे प्रणाम किया, मंदिर में हो या संसद में हो, उन दोनों जगह पर उन्होंने देखा उनके लिए राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र की चाहे बात, विकास की बात संसद से होती हो या विरासत की बात उस मंदिर से होती हो, विरासत हो या विकास हो, साइंस हो या स्पिरिचुअलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन दोनों को, अर्थ की हो या फिर अध्यात्म हो, जितना उन्होंने जोड़ा है और निसंकोच जोड़ा है, बिना शर्म के जोड़ा है, बिना संकोच के जोड़ा है। कुछ नहीं सोचा कि भारत का प्रधानमंत्री जाकर हिंदी बोलेगा, भारत का प्रधानमंत्री साष्टांग प्रणाम करेगा। तो स्वामी जी, यही मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, तो क्या अब मिशन क्या है? क्या अब हिंदू राष्ट्र बनाने का मिशन है? ये जो हम हिंदुत्व कर रहे हैं, अब मिशन क्या है? अगला हिंदू राष्ट्र बनाना है? देखिए, बात केवल इस मिशन की हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र है ये, हमें केवल समझना है उसको। यह नहीं है कि कोई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो बनेगा, ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? जहाँ सबका सम्मान हो,
जहाँ सबको साथ लेकर चलने की बात हो। हमारी ये वसुधैव कुटुंबकम है क्या, जहाँ सबका सम्मान, और यही अपना संविधान है। संविधान को भी साथ रखते हुए और साथ साथ समानता के इन सब मंत्रों को साथ चलते हुए जो धर्म चलता है वो है हिंदू धर्म, वो है सनातन धर्म। नहीं तो आप देख लीजिए ना, मैं तो पूरे विश्व में जाता हूँ, पूरे विश्व में आप ये देखिए ना, सबसे बड़ी बात, अफ्रीका के सब देशों को मैंने देखा है, उन 55 देशों के उस संघ को चले थे G20 को लेकर, लेकिन यही भारत की विशेषता है, वो तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। G21 होके गए और ये यात्रा G20 से शुरुआत हुई है, एक दिन देखेगा ये G20 से जी ऑल की यात्रा होगी। अब जब हम राम राज्य की बात कर रहे हैं तो स्वामी जी, राम मंदिर बनके तैयारी होने वाला है, इसको लेके बहुत ज़्यादा संघर्ष हुए हैं। सबसे पहले जो ताला खुलवाया वो राजीव गांधी ने खुलवाया, उसके बाद में कल्याण सिंह के वक्त में कार सेवा हुई, और उसके बाद में फिर हमने VHP के आंदोलन देखे, आडवाणी जी का हमने रथ यात्रा देखी। पर आज जब हम इस मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो नाम तो सिर्फ एक ही सुनाई दे रहा है, बाकी कोई नाम नहीं सुनाई दे रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, जो मंदिर निर्माण हो रहा है केवल राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि राष्ट्रीयता को जीने वाला, राष्ट्रीयता को पहचानने वाला, उस पहचान को पूरे विश्व में देने वाला कोई व्यक्तित्व है इस समय। वो भी अभी, क्योंकि गांधी जी की बात चल रही थी, आप, मैं वहीं अमेरिका था, मैं परसों देख रहा था वहाँ कि जब ये आए थे, वहाँ गंगा जी की आरती की थी, हम लोगों ने ये दुपट्टा पहनाया था। जब वो बाहर निकल रहे थे, मैंने जब उन सब दुपट्टों में देखा उनको सबको, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। गांधी जी की और कहीं नहीं लेके गए, लेकिन कहाँ लेके गए? गांधी जी की समाधि पर लेके गए सबको। तो ना तो गांधी को भुलाया गया, ना गांधी को उसमें विस्मृत किया गया। सच तो यह है, जो व्यक्ति उन आदर्शों को दिल से जी रहा है, जीवन में जी रहा है, जान से जी रहा है और जान दे रहा है, और वो इस समय में, मैं इस बार बार कहता हूँ, पूरे विश्व में देखने के बाद इतने, मैं तो भारत के नहीं, केवल चाहे वो रूस के गोर्बाचोव हों, उस समय में जब रूस के दरवाजे खुले थे, मैं उनका मेहमान था, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति क्रेमलिन में, उस समय से लेकर चाहे क्लिंटन हो, चाहे ओबामा हो, चाहे बाकी हो, सबसे मिलना हुआ है, देखना हुआ है, जानना हुआ है, जीना, चाहे वो यूनाइटेड नेशन का मंच हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम का हो, चाहे वो मतलब जितने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हो, मेरे को सब में जाने का अवसर। मैं आपसे कह सकता हूँ, भारत का ये सौभाग्य है। याद करेगा, आइंस्टाइन ने कहा था कि 100 वर्षों के बाद लोग याद करेंगे कि भारत के पास महात्मा गांधी जैसा पुरुष इस हाड़ और चाम में पैदा हुआ था, मिला था। मैं तो कहना चाहता हूँ, सदियों तक लोग याद करेंगे कि एक नरेंद्र मोदी इस देश को इस रूप में मिले, जिन्होंने पूरे भारत की पहचान नहीं, पूरे विश्व को इसकी पहचान। और जब यह सनातन की बात हो रही थी, मैं अभी 9 तारीख की बात कर रहा हूँ, याद है आपको? मैं अमेरिका में था, वहाँ हम लोग उसी दिन हमको वहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर तो सनातन के लिए पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी, वहाँ उस दिन सनातन धर्म डे के नाम पर एक सर्टिफिकेट लाके वहाँ के मेयर ने, वहाँ के गवर्नर आए, वहाँ के मेयर ने लाके 1 महीने का उन्होंने अक्टूबर माह बनाया है, हिंदू अक्टूबर माह बनाया है। बिल्कुल अलग है। मैं आऊंगा स्वामी जी, आऊंगा आपके पास। स्टेट में, वो स्टेट का नाम आप सबने सुना होगा। हाँ। वो जानते हैं कौन सी स्टेट है? कैंटकी। कैंटकी किस संदर्भ में सुना है? KFC। याद है? यहाँ KFC सुना है, मगर कैंटकी ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस कर दिया, यह भी जानकारी। मैं आऊंगा आप लोगों के पास में, लेकिन अब इस प्रोग्राम का एक विशेष राउंड होता है, रैपिड फायर राउंड, उस तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। थोड़ा बता देता हूँ, मैं वहाँ पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको उनमें से एक तस्वीर को चुनना है, एक एक करके मैं आपके पास आऊँगा। लेकिन इस राउंड की तरफ बढ़े, थोड़ी ज़ोरदार तालियों के साथ में आप लोग। इसमें बस एक क्लॉज ज़रूर है कि जो मैं आपसे एक एक सवाल पूछूंगा उसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, या तो हाँ या ना है, या फिर एक तस्वीर जो दिखाएंगे उसको चुनना है। आप चाहें तो उस क्वेश्चन को पास भी कर सकते हैं। तो पहला सवाल स्वामी जी आपके लिए, देश की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मंदिर, विश्वविद्यालय या अस्पताल? तीनों। स्वामी जी, भारत की पीढ़ी आज के वक्त में उसके जो अहम मुद्दे हो जा रहे हैं वो सनातन हो जा रहा है, हिंदू मुस्लिम हो जा रहा है, और वो उस बहस में भी उलझ रही है। देखिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता है एक बात कहते हुए, खासकर युवा पीढ़ी सामने है। जब चंद्रयान पर अपना चंद्र पर चंद्रयान उतरा, बहुत लोगों ने बहुत सारी शंकाएं की साइंटिस्ट को लेकर, क्योंकि उनको पूजा करते हुए देखा गया।
डिटेल में ना जाऊंगा, लेकिन उन्होंने पता है क्या उत्तर दिया जब उनसे पूछा गया? उन्होंने कहा, फॉर द आउटर स्पेस आई नीड साइंस, फॉर द इनर स्पेस आई नीड स्पिरिचुअलिटी। यही आज पूरी युवा पीढ़ी को देखना है। फॉर द आउटर स्पेस यू नीड साइंस, यू नीड एजुकेशन, यू नीड इंफॉर्मेशन। फॉर इनर स्पेस यू नीड स्पिरिचुअलिटी, यू नीड इंस्पिरेशन, यू नीड इनोवेशन। देखो, पूरे वर्ल्ड में जाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है। यू नीड इंटरनेट टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड, टू रीच द वर्ल्ड। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, connecting to the world is internet, but connecting to yourself is internet. You need both internet and internet. हमें भारत में इस दृष्टि को अगर किसी ने दिया है, उस दृष्टि को दिया है इस भारत ने। भारत का तो अर्थ ही है जो प्रकाश में रत हो, जो प्रकाश को फैलाने वाला हो। ये चंद्रयान की बात हो या सूर्ययान की बात हो, ये चांद चमत्कार से जो सूर्य नमस्कार की जो यात्रा है, ये प्रकाश से महाप्रकाश की यात्रा है। तो स्वामी जी, पहला सवाल आप ही से है, काशी मथुरा मंदिर के लिए आंदोलन होना चाहिए, हाँ या ना? होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।